बीजेपी और संघी इन जेनजी लड़कियों से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? उन्हें गालियां क्यों बक रहे हैं? उनके ऊपर हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं? यह समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए बस दो चेहरे देख लीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद, मोदी जी की बहुत ही खासम खास कंगना रनौत हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं और किस तरह की फिल्में की हैं वो आप सब गूगल कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा वह भी हमारे सामने है। और दूसरी तरफ है यह गंदा शख्स, यह जो बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल को एक जमाने में हेड कर रहा था, आरएसएस का विचारक है टीजी मोहन दास। यह दोनों एक साथ खड़ा कर दीजिए और समझिए इनके दिमाग में इन जेनजी लड़कियों के खिलाफ इतनी ज्यादा घृणा क्यों है। वे क्यों दरअसल डर रहे हैं इन प्रोटेस्टर जेनजी लड़कियों से, जिन्होंने इतिहास रचा, मोदी सरकार को झुका दिया और वे डरी नहीं। उन्होंने एक हाथ से मुंबई पुलिस की वैन को भी रोक दिया। लेकिन ये दोनों और इनके जैसे हजारों अंधभक्त इनसे नफरत करते हैं। क्यों? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि आखिर जेनजी लड़कियों ने, इन जेनजी यूथ ने ऐसा कौन सा बटन दबा दिया है, ऐसी कौन सी कमजोर नब्ज दबा दी है भजपइयों की और संघियों की कि वे उन पर जहर उगलने लगे हैं। यहां पर चर्चा सिर्फ दो चेहरों की नहीं है। दरअसल इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले एलिमेंट्स, इन्हें गाली देने वाले लोग और तो और हिंदू रक्षा दल के लोग भरे पड़े हैं, जो इन जेनजी लड़कियों को बदनाम करने, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। ये दो सिर्फ चेहरे हैं। इसमें सबसे पहले चर्चा करनी जरूरी है कंगना रनौत, क्योंकि वे कम उम्र की भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, मोदी जी की बहुत खास मानी जाती हैं। एक तरह से पीआर है उनके पास कि राहुल गांधी या विपक्ष को निपटाने का एजेंडा उनके पास है। तो यह सांसद कहती हैं खुलेआम, जो आपको दिखाई दे रहा है उसे पढ़ना भी बड़ा मुश्किल का काम है। वह कहती हैं कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट था यह सबसे गंदा, अगलीस्ट प्लेस था जो उन्होंने आज तक नहीं देखा। और यही नहीं रुकती, यहां पर शामिल होने वाली हिंदू बेटियों को कहती हैं कि यह पूरी तरह से चरित्रहीन, नशा करती, दारू पीती और तो और संबंध बनाने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। यह शब्द हैं कंगना रनौत के, जो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा। साथ ही साथ लिखती हैं कि ये जो गंदगी है, इस गंदगी को बर्दाश्त करना मुश्किल है। अब देखिए, हम बेबाक भाषा की तरफ से 20 जून से लेकर जब तक यह प्रोटेस्ट चला, रोज इस प्रोटेस्ट साइट पे गए और इतनी खूबसूरत बच्चियां, लड़कियां हमने आज तक किसी और प्रोटेस्ट में इतनी एक्टिव नहीं देखी। रात के 2:30 बजे, 3:30 बजे, सुबह 4 बजे तक इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे सारी लड़कियां अपने को सेफ महसूस कर रही थीं और वे इसे सोशल मीडिया पर लिख भी रही थीं कि ये उनका सबसे सेफेस्ट पब्लिक स्पेस है। लेकिन बेचारी कंगना रनौत, क्योंकि चश्मा चढ़ा हुआ है मोदी भक्ति का, उन्हें दिखाई नहीं देता और उन्हें नारा लगाती हुई, पोस्टर बनाती हुई, मोदी जी की आलोचना करती हुई, मोदी जी को अपशब्द कहती हुई ये लड़कियां सबसे बदसूरत लड़कियां लगती हैं। लेकिन नेहा का चेहरा देख लीजिए, दानिश का चेहरा देख लीजिए, ये छोटी छोटी लड़कियों के चेहरे देख लीजिए, जिन्होंने कभी फूल दिए पुलिस वालों को, कभी नई जेनजी परिभाषा सिखाई, लेकिन ना, यहां पर कंगना रनौत को ये सबसे बसूरत लड़कियां नजर आती हैं, क्योंकि दरअसल कंगना रनौत की सोच बसूरत है। नहीं, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की।
और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। और इसके बाद कंगना रनौत को कहां से ये फीड मिलता है, उसके लिए इस बसूरत आदमी, दिमाग से बसूरत, दिमाग से घिनौने आदमी को देख लीजिए। ये है टीजी मोहनदास। यह बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल का एक ज़माने में हेड था, आरएसएस का आइडियोलॉग है, और इसने पब्लिक में कहा कि अगर इसका बस चलता तो ये जंतर मंतर आता, कर्फ्यू लगाता, गोलियां चलवाता, लोगों को मार डालता और उसके बाद प्रोटेस्ट शांत हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आई तमाम यंग लड़कियों के बारे में इतनी घिनौनी गंदी सोच की उल्टी करता है ये आदमी। कहता है कि जो लड़कियां आई हैं इन्हें गैंग रेप करने में सुख मिलता है, अगर इनके साथ हो भी जाए तो यह पब्लिक में नहीं बोलती हैं। अब देखिए, यह है दरअसल आरएसएस की सोच। हालांकि आरएसएस को लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बाद में उन्होंने इसकी भी आलोचना की, और अभी केरल में जो कांग्रेस की सरकार है उसने भी इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई। लेकिन इसका निपटारा, इनको अच्छे से सबक सिखाने के लिए जेनजी लड़कियां तैनात हैं और वे बताएंगी कि भारत की बेटी का होने का मतलब क्या है।